पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, उजाला गांव। नाम भले ही उजाला गांव था, मगर वर्षों से वहां का आसमान धुंध में डूबा रहता था। सूरज की रोशनी जैसे कभी कभी ही धरती पर आती थी। गांव में रहने वाली 15 साल की एक लड़की अनाया हमेशा कहती रहती थी, माँ, बस एक दिन सूरज की असली किरण देखनी है। कहते हैं कि किरणें गुजरती नहीं, बोलती भी हैं। किरणें बोलती हैं? अरे पगली, किरणें चुपचाप आती हैं। नहीं माँ, मुझे लगता है कि अगर कोई मन से सुने तो हर रोशनी की अपनी आवाज़ होती है। एक रात हवा में अजीब सी ठंडक थी। आसमान के बादल अचानक फटने लगे और गांव की पहाड़ी पर एक चमकीली सुनहरी लकीर गिर पड़ी, कुछ जैसे आसमान ने कोई पत्र गिराया हो। कहीं बिजली तो नहीं? लगता है बुरा संकेत। पहाड़ पर मत जाना। लेकिन अनाया उस चमक को देखती रह गई। उसके दिल में एक अजीब सी खिंचाव थी। काश मैं जान पाती कि ये रोशनी क्यों गिरी। उसी रात उसे अपने कमरे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अनाए, दरवाजा खोलो। अनाया घबरा गई। कौन? उजाला हूं, तुम्हें एक बात कहनी है। अनाया ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। भीतर कोई नहीं था, लेकिन कमरे की हवा हल्की सुनहरी हो गई थी। सुनहरी रोशनी धीरे धीरे एक छोटे कागज में बदल गई। एक सुंदर सा पत्र, जैसे किसी रोशनी ने खुद उसे लिखा हो। अनाया ने पत्र उठाया और पढ़ा। मैं अंतिम उजाला हूँ। जिस पहाड़ पर मैं गिरा हूँ, वहाँ एक बंद दरवाजा है। वह दरवाजा खुला तो रोशनी दुनिया भर में फैल जाएगी, लेकिन दरवाजा एक इंसान की सच्ची करुणा, साहस और सच्चाई से ही खुलेगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, आखिरी उजाला, क्या मतलब? अगर मैं बुझ गया तो दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी और इंसान का दिल कठोर होता जाएगा। लेकिन मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ, मैं कैसे? कभी किसी रोशनी ने अपनी उम्र पूछकर चमकना शुरू किया है क्या? अगले दिन अनाया अकेले ही पहाड़ की ओर निकली। गांव वाले चिल्लाए, किधर जा रही है? वापस आ जा, खतरनाक है। एक लड़की अकेली जाएगी। मैं रोशनी को ढूंढने जा रही हूँ। लड़की पागल हो गई। लेकिन अनाया ने किसी की नहीं सुनी। उसके कदम तेज होते गए। रास्ता पथरीला था, हवा ठंडी थी और एक पेड़ से एक बूढ़ी आवाज आई। कहाँ जा रही हो बच्चे? आप? मैं इस पहाड़ का पुराना देवदार हूँ। कोई दुर्लभ रोशनी यहाँ गिरी है ना? हाँ, मैं उसी रोशनी को खोजने आई हूँ। बच्चों के पास ही वो दिल होता है जो दुनिया बड़े होकर खो देती है। जाओ, तुम्हें आगे एक अंधेरी गुफा मिलेगी, वहीं सच छिपा है। अनाया गुफा में पहुंची। अंदर पूर्ण अंधेरा था। वह चली ही थी कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। कौन है? मैं अंधेरा हूँ, मैं उसी रोशनी का दुश्मन। वह उजाला मेरा अंत है। मैं तुम्हें डरने नहीं आई, सिर्फ रोशनी को बचाने आई हूँ। लोग मुझसे डरते हैं, तुम क्यों नहीं डर रही? क्योंकि अंधेरा बुरा नहीं होता। बहुत सी चीजें अंधेरे में भी खूबसूरत होती हैं, लेकिन अगर रोशनी खत्म हो जाए तो उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद को बचाने आई हूँ। यह सुनकर अंधेरा चुप हो गया। पहली बार किसी ने अंधेरे को बुरा न कहा था। ठीक है, जा सकती हो, लेकिन रास्ता कठिन है। गुफा के भीतर एक पत्थर का बहुत बड़ा दरवाजा था। उस पर लिखा था, यह दरवाजा किसी तलवार से नहीं, किसी ताकत से नहीं, सिर्फ सच्चे दिल से खुलेगा। अनाया ने हाथ दरवाजे पर रखा। दरवाजा नहीं हिला। वह बैठकर रोने लगी। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? दिल को मजबूत करो अनाया। साहस डर की गैर हाजिरी नहीं, डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। अनाया ने आंखें बंद कीं। अपने गांव को सोचा, अपनी माँ को सोचा, उन सभी लोगों को सोचा जो हंसे थे, पर जिन्हें रोशनी की जरूरत थी। उसने फुसफुसाया, मैं हार नहीं मानूंगी। ये दरवाजा खुलेगा और रोशनी वापस आएगी। जैसे ही उसके दिल में दृढ़ता आई, दरवाजा सुनहरे प्रकाश से चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक सुंदर चमकता हुआ गोला तैर रहा था। वही आखिरी उजाला। तुमने कर दिखाया अनाया। मैंने नहीं, मेरे दिल ने किया। अब मैं दुनिया में फिर फैल सकता हूँ, लेकिन एक आखिरी इच्छा है। क्या तुम मेरा पहला संदेश अपने गांव तक ले जाओगी? कौन सा संदेश? कह देना,
उजाला तब तक नहीं मरता जब तक इंसान के दिल में भलाई जिंदा है। अनाया ने सिर हिलाया। उजाला तेज चमका और फिर आसमान में उड़ गया। पहाड़, जंगल, गांव, हर जगह रोशनी भर गई। अरे, सूरज ऐसे पहले कभी नहीं चमका। ये लड़की सही कह रही थी। अनाया, तुमने कमाल कर दिया। अनाया मुस्कुराई। पहली बार सूरज की असली किरण ने उसके चेहरे को छुआ। रोशनी वापस आने के बाद उजाला गांव बदलने लगा था। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान, पेड़ों पर नई चमक और लोगों के दिलों में उम्मीद। लेकिन रोशनी के लौटने के साथ शुरू हुई एक और कहानी, एक गहरी, अदृश्य चुनौती जिसे सिर्फ वही समझ सकता था जो रोशनी को महसूस करना जानता हो। और वह थी अनाया। एक दिन अनाया जंगल की ओर जा रही थी कि अचानक वही सुनहरी किरण सामने आकर रुक गई। किरण जैसे हड़बड़ाई हुई लग रही थी। अरे, तुम इतनी बेचैन क्यों हो? अनाया, उजाले को खतरा है। क्या? उजाले के साथ जो शक्ति वापस गई थी, उससे अंधेरे के राज्य में हलचल मच गई है। एक छाया राक्षस, छाया स्वामी, सूरज की रोशनी को फिर से कैद करना चाहता है। मतलब हमारी लड़ाई खत्म नहीं हुई? नहीं, अभी तो शुरुआत है और तुम्हारी जरूरत अब पहले से ज्यादा है। उस रात गांव के बीचों बीच एक काला बादल उतर आया। सब भागने लगे। अनाया, तुम्हें रोशनी वापस लानी थी, पर तुमने मेरी नींद तोड़ दी। अब मैं सूरज को हमेशा के लिए डुबा दूंगा। भगवान, ये कौन है? इसकी आवाज तो दानव जैसी है। अनाया को खतरा है। तुम कौन हो? मैं छाया स्वामी हूँ। अंधेरा मेरा घर है और रोशनी मेरी दुश्मन। अंधेरे को भी दुनिया में जगह चाहिए, लेकिन रोशनी को खत्म करना गलत है। तुम इंसान बहुत भोले हो। अंधेरा जितना बड़ा होगा, पृथ्वी उतनी मेरी होगी। फिर उसकी आवाज गायब हो गई, पर हवा और काली हो गई। अगली सुबह अनाया को अपने दरवाजे पर एक चमकता हुआ कागज मिला। फिर वही शैली का पत्र। अनाया, अगर छाया स्वामी जीत गया तो सिर्फ सूरज नहीं, इंसान के दिल की चमक भी खो जाएगी। तुम्हें रोशनी के द्वार की दूसरी कुंजी खोजनी होगी। कुंजी तुम्हारे भीतर भी है, बस उसे पहचानना सीखो। तो मुझे एक और यात्रा करनी होगी। अनाया, ये सब खतरनाक है, हम डरते हैं। जाओ, लेकिन सावधान रहना। अनाया यात्रा पर निकल पड़ी। इस बार रास्ता पहले से ज्यादा अनजाना था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ी, पेड़ काले होने लगे, हवा भारी होती गई और सूरज अचानक धुंधला पड़ गया। अचानक उसके सामने एक काली आकृति उभरी। न आंखें, न चेहरा, सिर्फ धुआं जैसी छाया। मैं छाया स्वामी का सिपाही हूँ, तुम्हें आगे नहीं जाने दूंगा। मैं किसी से लड़ने नहीं आई। तो वापस मुड़ जाओ। साहस डर के साथ आगे बढ़ने का नाम है। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। मेरी दुनिया को रोशनी चाहिए। यह सुनकर छाया सिपाही ठहर गया, जैसे उसे किसी ने झटका दिया हो। तुम्हारे अंदर साफ दिल है, मैं तुम्हें गुजरने दूंगा। शायद इसी दिल से छाया स्वामी हार सकता है। आखिरकार अनाया एक विशाल चट्टान के सामने पहुंची। वहीं दूसरा रोशनी द्वार था, पर इस बार उस पर लिखा था, पहला द्वार साहस से खुलता था, दूसरा सत्य से खुलेगा। सत्य? कौन सा सत्य? अनाया, अपने मन में छिपे सच को स्वीकार करो। मैं? मेरा कौन सा सच? हर इंसान सच से भागता है, तुम भी भाग रही हो। हाँ, मैं डरती हूँ। डरती हूँ कि कहीं मैं रोशनी को बचा ना पाऊं। डरती हूँ कि मेरा गांव मुझ पर हंसे। डरती हूँ कि मैं बस एक छोटी लड़की होकर कुछ ना कर पाऊं। सच की स्वीकार्यता ही सबसे बड़ी ताकत है। अंदर चमचमाता हुआ एक क्रिस्टल पड़ा था। करुणा का क्रिस्टल। चमकती रोशनी बोल उठी। यह दूसरी कुंजी है अनाया। छाया स्वामी की ताकत यह नहीं कि वह अंधेरा फैलाता है, बल्कि यह कि इंसान उसे अपनाने लगता है। तो रोशनी सिर्फ बाहर की चीज नहीं, ये भीतर की भी होती है। हाँ, इसलिए छाया स्वामी तुम्हें रोकना चाहता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की रोशनी दुनिया बदल सकती है। अनाया ने क्रिस्टल उठाया। उसकी हथेली गर्म हो गई। अचानक आवाज गूंजी। अब बहुत हुआ, तुम्हें यह कुंजी नहीं मिलने दूंगा। मैं रुकूंगी नहीं। अनाया, याद रखना, अंधेरा जैसे ही तुम्हें डराए, क्रिस्टल को अपने दिल के पास रखना। छाया स्वामी ने हमला किया। अनाया ने क्रिस्टल को दिल के पास लगाया और जो हुआ
वह चमत्कार था। क्रिस्टल से इतनी चमक निकली कि छाया स्वामी पीछे फेंका गया। तुमने मुझे जला दिया। तुम्हारे दिल में इतनी रोशनी कैसे है? क्योंकि मैं रोशनी को बचाने निकली थी, लेकिन रास्ते में मैंने खुद को बचाना सीख लिया। छाया स्वामी धुआं बन गया और गायब हो गया। अनाया थकी हुई वापस गांव पहुंची। सबने उसकी जयकार की। अनाया जीत गई, हमारी छोटी योद्धा। रोशनी फिर जगेगी। तुमने हम सबके दिल रोशन कर दिए। अभी एक आखिरी लड़ाई बाकी है, लेकिन इस बार मैं अकेली नहीं, ये पूरा गांव मेरे साथ है। गांव वालों की आंखों में चमक भर आई। रोशनी आसमान में चमकी। अनाया, तीसरा और आखिरी द्वार एक ऐसी जगह है जहां मनुष्यों की बुद्धि और दया की सबसे बड़ी परीक्षा होगी। मैं तैयार हूँ।